Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter of class 11 and this is the first chapter of political theory. In what is political theory, first we want to discuss here. First of all, I want to explain about something about human beings. Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their action. मतलब मनुष्य के अंदर सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता है, एन एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट देयर एक्शन, और अपने एक्शंस को वो दूसरों के सामने रिफ्लेक्स भी कर सकता है. एंड क्लास दे हैव ऑल्सो द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन विथ अदर्स. मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा का इस्तेमाल करता है और दूसरों से कम्युनिकेशन यानी संचार कर सकता है. दूसरे स्पीसीज़ की तुलना में जो ह्यूमन बीइंग्स अपने इनर थॉट्स को, इनर डिज़ायर्स को भी एक्सप्रेस कर सकता है. वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है एंड डिस्कस व्हाट दे कंसिडर टू बी गुड एंड डिज़ायरेबल. जो अच्छा है और जो वांछित है उसको वह दूसरे लोगों से डिस्कस कर सकता है. क्लास पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ इट्स रूट इन दीज ट्विन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्फ. देखो, पॉलिटिकल थ्योरी में उसकी खुद की जो रूट्स होती हैं उसके दो एस्पेक्ट्स खुद होते हैं. पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ its roots in these two aspects of the human self. तो दो aspects ये हो गए क्लास. तो क्लास ह्यूमन बींग्स में द पोजेस रीजन तर्क करने की क्षमता है एंड अपने एक्शंस को रिफ्लेक्स करने की एबिलिटी है. और सेकेंड थिंग क्लास, ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट ईच अदर. तो ह्यूमन बींग्स में ही ये क्षमता है कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है, दूसरे से कम्युनिकेट करता है, उसको अपने को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को. ठीक है क्लास, जो उसके इनर मोस्ट थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकता है एंड दे कैन शेयर देयर आइडियाज़ and discuss what they consider to be good and desirable. तो क्लास ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सोचने समझने की क्षमता है और वो अपने एक्शंस को रिफ्लेक्स कर सकता है, और दूसरी कैपेसिटी वो भाषा का इस्तेमाल करता है, दूसरों से कम्युनिकेट कर सकता है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है. क्लास तो ह्यूमन बीइंग्स जो अदर स्पीसीज़ है उनसे अलग है. क्लास तो क्लास तो इन दो चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग ध्यान रखें तो पॉलिटिकल थ्योरी में जो है इट एनालाइज सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस सच एज हाउ द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की क्यों ज़रूरत है, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का बेस्ट फॉर्म कौन सा है, डज लॉ लिमिट आवर फ्रीडम, क्या कानून हमारे फ्रीडम को सीमित कर सकता है, व्हाट डज द स्टेट ओन इट्स सिटीजन्स, और राज्य अपने नागरिकों पर कैसे शासन कर सकता है, व्हाट डू वी ओन ईच अदर एज ए सिटीजन, और एक नागरिक होने के नाते हम एक दूसरे के ऊपर कितना नियंत्रण रख सकते हैं. क्लास तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये सब सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं. ठीक है.
इन दोनों पहलू का इस्तेमाल पॉलिटिकल थ्योरी में होता है क्लास पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन द क्वेश्चंस of this kind and systematically think about the values that inform political life. Values such as freedom, equality, justice, freedom, equality, justice, जैसे इन वैल्यूज़ को एग्जामिन पॉलिटिकल थ्योरी के थ्रू ही हम कर सकते हैं क्लास पॉलिटिकल थ्योरी और एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज, इनके मीनिंग क्या है, इनका क्या महत्व है, पॉलिटिकल थ्योरी ये भी बताता है क्लास एंड इनसे रिलेटेड अदर कंसेप्ट भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में जानते हैं. It clarify the existing definition of these concept. इनके जो कंसेप्ट हैं इस समय जो प्रचलन में है उसको भी क्लैरिफाई करता है पॉलिटिकल थ्योरी बाय फोकसिंग सम मेजर पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. जो पास्ट के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं या फिर जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन पर हम लोग फोकस करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनकी डेफिनेशंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मतलब क्या है. ठीक है. इट ऑल्सो एग्जामिन द एक्सटेंट्स टू विच फ्रीडम और इक्वालिटी आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशन दैट वी पार्टिसिपेटेड इन एवरी डे सच एज स्कूल, शॉप, बस एंड ट्रेन्स. और हम ये भी देखते हैं कि हम ये भी पॉलिटिकल थ्योरी में जांचने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम और या इक्वलिटी आज हमारे इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है कि नहीं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे फिर वो शॉप्स हो, बस हो, ट्रेन हो. इन जगहों पे क्या ये जो आइडियाज़ हैं इक्वलिटी और फ्रीडम, क्या उसको एग्जामिन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं, वो हमारे बिहेवियर में शामिल है कि नहीं. Class at an advanced level, it's look at whether the existing definition are adequate and how existing institution and the policy. मतलब हम ये भी देखेंगे कि एडवांस लेवल पे चेक करेंगे कि ये डेफिनेशन जो है क्या आज के समय के लिए के हिसाब से पर्याप्त हैं एंड हाउ द एक्सिस्टिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारे आसपास इंस्टीट्यूशन है जैसे गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है एंड पॉलिसी प्रैक्टिसेस मस्ट बी मॉडिफाइड टू बिकम मोर डेमोक्रेटिक. मतलब डेमोक्रेटिक बनाने के लिए क्या इनको मॉडिफाई किया जा सकता है या मॉडिफाई है ये. द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज to train the citizen to think rationally about the political question. देखो क्लास पॉलिटिकल थ्योरी ह्यूमन बीइंग्स को ऐसा बनाती है कि वो रैशनली तर्क वितर्क करके सोच सके जो हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के एंड एसेस करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट इन आवर टाइम. हमारे समय में जो भी राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं उसका हम लोग सही मूल्यांकन कर पाएँ. तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट इज़ पॉलिटिक्स है क्या. देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स. तो बहुत सारे लोग का कहना है कि पॉलिटिक्स वो है जो हमारे लीडर्स करते हैं, जैसे कि टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ना, टू होल्ड द पॉलिटिकल ऑफिस. ठीक है. तो जो हमारे पॉलिटिशियन करते हैं जनरली उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है. कई लोग ऐसा मानते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स एंड द पर्सन हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन
and hold the political office may urge that it is a kind of public service. कुछ लोगों का कहना है कि ये पब्लिक सर्विस है, समाज की सेवा है. And some other associated politics that manipulate and intrigue undertaken pursue ambitious and satisfy wants. कुछ लोग पॉलिटिक्स को ये कहते हैं कि मतलब चीज़ों को अपने हिसाब से लोगों चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने जो स्वार्थ है उसको पूरा करना ही पॉलिटिक्स है. कुछ ऐसा लोग सोचते हैं कि भाई जो पॉलिटिशियन करते हैं वही पॉलिटिक्स है. इफ़ दे सी पॉलिटिक्स डिफेक्टिंग फ्रॉम पार्टीज, और हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से कैंडिडेट डिफेक्ट हो जाते हैं, वो अपनी पार्टी छोड़ करके पैसे के लिए, पोस्ट के लिए वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं. तो कई बार ड्यूरिंग द इलेक्शन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, वादे करते हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट करते हैं, और जनरली वो लोगों को कन्विंस करते हैं. वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए वो सबको अपनी तरफ कन्विंस करते हैं, चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको मैनिपुलेट करते हैं. एंड दे आर सेइंग कि ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं. हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं तो बहुत सारा ऐसा पॉलिटिक्स खेलते हैं कि उनको नेशनल टीम में जगह मिल सके, और बहुत सारे लोग हैं अपने फादर्स या फैमिली की पोजीशन का इस्तेमाल करके वो बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं. ठीक है, तो जनरली लोग अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं. तो दिस वाज सेइंग कि वो पॉलिटिक्स है. तो मेनी टाइम कि बहुत सारे लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने बॉस को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं. ठीक है, तो लोग कहा जाएगा कि ये इज़ प्लेइंग अ डर्टी पॉलिटिक्स. ठीक है, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, और उसको क्या नाम दे देते हैं, पॉलिटिक्स. तो एंड वी से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स. और कभी कभी कुछ लोग तो इसको ऐसे बोलते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, और कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स. मैं पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ. इट इज़ नॉट ओनली द ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पायर ऑफ द पॉलिटिक्स. Even businessmen and interpreter routinely blame politics for their woe even at the benefit from the funds various political party. कई बार तमाम बिजनेस मैन जो है तमाम पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदे के रूप में देते हैं, एंड और जब पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो अपने उससे काम कराते हैं. तो ये भी एक पॉलिटिक्स हो गया. ठीक है, सिनेमा स्टार्स ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू दे सीम टू बी अडॉप्ट एट द गेम वंस दे ज्वाइन इट. मतलब हर आदमी जो है सोसाइटी का पॉलिटिक्स वर्ड्स एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करता है क्लास. तो वी आर दस कॉन्फ्रंटेड विद द कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ द पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स का हर आदमी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. इस पॉलिटिक्स एन अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी. तो क्या फिर पॉलिटिक्स एक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है? वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. क्या हमसे इससे दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए? और या फिर एक वर्थ एक्टिविटी, एक वर्थीफुल एक्टिविटी है कि इसमें हमें हर हाल में इंगेज रहना चाहिए ताकि हम इस दुनिया को अच्छा बना सकें. तो क्वेश्चन है क्लास की, क्या हमें पॉलिटिक्स में इंगेज रहना चाहिए ताकि वर्ल्ड्स को हम बेटर बना सकें क्लास. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द पॉलिटिक्स हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विथ
द परस्यू ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट बाय एनी एंड एनी मेथड। मतलब दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स जो है सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने स्वार्थों को पूरा करने से जुड़ा हुआ है, चाहे हम किसी भी मेथड से अपने हितों को पूरा करें, और पॉलिटिक्स उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, वी नीड टू रियलाइज दैट द पॉलिटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और हमें यह समझने की ज़रूरत है, यह महसूस करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स जो है हमारे समाज का एक अहम, महत्वपूर्ण और जुड़ा हुआ पार्ट है। महात्मा गांधी वंस ऑब्जर्व दैट द पॉलिटिक्स इवॉल्व अस लाइक द कोल्स ऑफ स्नेक। महात्मा गांधी ने एक बार कहा है कि पॉलिटिक्स एक कॉइल की तरह है, सांप का जो होता है घेरा कॉइल, उसकी तरफ होता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। नो सोसाइटी कैन एक्सिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। और कोई भी समाज पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता। नो सोसाइटी कैन एक्सिस्ट विदाउट सम ऑफ द पॉलिटिकल, कोई भी समाज बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं हो सकता। एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बिना कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के भी नहीं चल सकता। A society that wants to sustain itself need to take in account the multiple needs and interests of the member। एक समाज जो है जो अपने को बनाए रखना चाहती है, वो अपने सदस्यों के जो ढेर सारी नीड्स हैं या हितों को के बारे में सोचती है। A number of social institutions such as the family, tribals, economical institution have emerged to help people। ये लोगों की मदद करने के लिए ही हैं, फुलफिल देयर नीड्स, लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हैं। ठीक है, तो सच इंस्टीट्यूशन हेल्प अस टू फाइंड वे ऑफ लिविंग टुगेदर। और यह जो संस्थाएं हैं हमें वह रास्ते बताती है कि हम कैसे मिल कर के रह सकते हैं। ठीक है, और हमें कैसे समाज में रह सकते हैं, और जो भी जिसके कायदे कानून हैं, जो मान्यता है, उसको हम लोग फॉलो करके एक साथ रह सकते हैं। एमॉन्ग सच इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट। और ऐसे इंस्टीट्यूशन में सरकार की भूमिका अहम होगी। पॉलिटिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी क्लास। बट पॉलिटिक्स इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट यानी लिमिटेड टू अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन पॉलिटिक्स केवल सरकार के कार्यों तक सीमित नहीं है। वास्तव में इसका सरकार जो भी करने वाली है उसका असर लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे सरकार ने तय किया कि भाई देश की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, क्या एजुकेशन पॉलिसी होगी। तो दीज पॉलिसीज़ कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल। और इन पॉलिसीज़ के थ्रू लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो भी कार्य करने जाती है तो उसमें इनएफिशिएंसी और करप्शन सरकार को दिखता है, जो हमारे लोगों के लिए जो है नुकसानदायक है, हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए और लाइफ के लिए नुकसानदायक है। इफ़ द गवर्नमेंट इन पावर अलाउ कास्ट एंड आर शट, यदि हमारी सरकार कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर देती है, दिस डिस्टर्ब आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करता है। वी कैन नॉट बाई द थिंग्स दैट वी मे नीड अर्जेंटली। तो क्लास पॉलिटिक्स सरकार क्या करती है वहीं तक सीमित नहीं है। वास्तव में जो सरकार करती है वो रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारी लाइफ पे असर पड़ती है। सरकार जो है हमारे कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, फॉरेन पॉलिसी बनाती है और एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। तो इन पॉलिसी से ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव होता है।
लेकिन क्लास अगर एक गवर्नमेंट जो है इनएफिशिएंट हो जाए, करप्ट हो जाए, तो वो हमारे लाइफ के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देता है। जैसे अगर मान लो सरकार जो भी सत्ता में है, पावर में है, अगर वो कास्ट और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देती है, तो इससे क्या होता है कि दंगे होते हैं और जो है समाज में असमानताएं व्याप्त होती हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि मार्केट्स आर क्लोज डाउन। दंगे होने की वजह से मार्केट क्लोज हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब वो जब मार्केट बंद हो जाता है तो लोग चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है, जो उनकी रोज़ की अर्जेंट आवश्यकताएं हैं। जो लोग बीमार हैं वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। इवन द स्कूल शेड्यूल गेट अफेक्टेड। स्कूल शेड्यूल आपका अफेक्ट होता है, सिलेबस आपका स्कूल का कंप्लीट नहीं हो पाता है। फिर आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके आगे लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है क्लास। और अगर द गवर्नमेंट मेक द पॉलिसी टू इंक्रीज द लिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी। वहीं सरकार अगर हमारे लिए रोज़गार बढ़ाने के लिए या शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम बढ़ाती है, तो वी कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी। तो हमको एक अवसर मिलते हैं कि हम स्कूल जाएं और एक अच्छा जॉब हासिल कर सके क्लास। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो क्लास, टू सम अप, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस, ठीक है, एंड आवर सोसाइटी। हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या न्यायोचित है और क्या वांछित है, सबके लिए अलग अलग विज़न है। तो पॉलिटिक्स यहीं से पैदा होती है क्लास। इट इन्वॉल्व द मल्टीपल नेगोशिएशन दैट गो ऑन इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजन आर मेड, जिसके आधार पे कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं। एट वन लेवल इट इन्वॉल्व व्हाट गवर्नमेंट डू, एक तरफ इसमें एक स्तर पे सरकार क्या करती है, और एंड हाउ दे रिलेट टू द एस्पिरेशन ऑफ पीपुल, और लोगों की आकांक्षाओं को अपने कार्यों से कैसे जोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लेवल पे इट इन्वॉल्व हाउ द पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। और वहीं दूसरा पहलू ये है कि सरकार को कैसे लोग स्ट्रगल करके उनके डिसीजन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पीपल मे बी सेड टू इंगेज इन ए पॉलिटिकल एक्टिविटी whenever they negotiate with each other and take part in the collective activity which are designed to promote social development and help to resolve the common problem। देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास की हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं। तो आइडियाज़ लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी, इन चीज़ों को हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। और ये जो आइडियाज़ हैं वो एक दिन में ही पैदा नहीं हुए, इनको बनने में हज़ारों साल लग गए। चाहे कौटिल्य हो, अरिस्टोटल हो, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी, अम्बेडकर, तो इन लोगों के ने हज़ारों सालों में जो चीज़ें दी उससे ये सब चीज़ें बना, ठीक है। इसके बाद हम ये तय कर पाए कि मोनार्की या डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में कौन बेटर है ना, ये इन विचार, इन थिंकर्स के आइडिया से ही क्लियर हुआ क्लास। देखो क्लास, पॉलिटिकल थ्योरी डील विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट एंड social life in a systematic manner. It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, principles such as rule of law, separation of power,
एंड जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब चीज़ों के क्या इट ऑल्सो प्रूव द सिग्निफिकेंस, और इनका क्या महत्व है प्रिंसिपल का, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू के क्या महत्व है, ये हम पढ़ते हैं।